गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे चैप्टर 6 चत्वारा मूर्ख पंडिता। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमें पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त समान ज्ञान का भी अध्ययन करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में 4 विद्वानों की मित्रता और उनमें से एक की विद्वता तथा शेष 3 की मूर्खता का वर्णन किया गया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे चत्वारा मित्राणि आसन्। किसी गांव में, कस्मिंश्चित् मतलब किसी गांव में, ग्रामे मतलब गांव में, चत्वारा मित्राणि आसन् 4 मित्र थे। चत्वारा मीन्स होता है 4 मित्र थे। तेषु त्रय शास्त्रेषु तु पारंगता परंतु व्यवहारे बुद्धिरहिता आसन्। उनमें से 3 तो शास्त्रों में निपुण थे। तेषु त्रय मतलब उनमें से जो 3 थे, त्रय मतलब 3, शास्त्रेषु तु पारंगता शास्त्रों में निपुण थे, परंतु व्यवहारे बुद्धिरहिता आसन् किंतु व्यवहार में बुद्धि रहित, अर्थात बुद्धि रहित मतलब मूर्ख थे। एका अपरा शास्त्र तु न जानीयति स्म परंतु बुद्धिमान आसीत्। एक अन्य शास्त्रों की को तो नहीं जानता था परंतु विद्वान था, और जो एक दूसरा था वो शास्त्रों को तो नहीं जानता था परंतु बुद्धिमान आसीत्, परंतु वह क्या था? बुद्धिमान था। एकदा तु निश्चयं कृतवन्ता यत् वयं देशान्तरं गत्वा महाराजस्य पुरतः स ज्ञानस्य पंडितस्य च प्रदर्शनं करिष्यामः। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, एकदा ते निश्चयं कृतवन्ता, एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वयं देशान्तरं गत्वा महाराजस्य पुरतः स ज्ञानस्य पंडितस्य च प्रदर्शनम करिष्यामि। हम देश विदेशों में जाकर, वयम माने हम, देशांतर गत्वा यानी देश विदेश में जाकर राजा के सामने, महाराजस्य पुरतः राजा के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन करेंगे। एव चिंतित्वा ते देशांतरम प्रस्थिता, ऐसा कहकर वे देश विदेश को चल दिए। मार्गे ते एकस्य मृत सिंहस्य अस्थिनि दृष्टवन्ता, मार्ग में उन्होंने क्या देखा? मार्ग में उन्होंने मरे हुए शेर की हड्डियों को देखा। मार्गे ते एकस्य मृत सिंहस्य अस्थिनि दृष्टवन्ता, अस्थिनि मतलब हड्डियों को, ठीक है। तो मार्ग में उन्होंने एक मृत मतलब मरे हुए शेर की, सिंहस मतलब शेर, मरे हुए शेर की हड्डियों को दृष्टवंता मतलब देखा। तदा तेषु एका उक्तवान भो सुहृदा, तब उनमें से एक बोला, अरे मित्रों, अस्माकं विद्याया परीक्षां कर्तुम एक अवसरा लब्धा। अरे मित्रों, हमें अपनी विद्या की परीक्षा का एक मौका मिला है। वयम एव सिंहा जीवितम कुर्मः इति, हम इस शेर को जीवित करें। वयम एव सिंहा जीवितम कुर्मः यानी हम इस शेर को जीवित करें। एव मुक्त्वा सा सिंहस् अस्थिनि योग कर्मेण योजितवान, ऐसा कहकर वह शेर की हड्डियों को निश्चित क्रम में लगाने लगा। यदा द्वितीया तत्र रक्तम मासम चर्मादिक संयोजितवान, तदंतरम यदा तृतीयं प्राणदानम कर्तुम उद्यता अभवत तदा शास्त्र ज्ञान रहिता चतुर्थ उक्तवान। तब दूसरे ने उस पर रक्त, मांस तथा त्वचा आदि
लगा दी। इसके बाद तदंतरम, तदंतरम मतलब होता है इसके बाद, यदा तृतीयम प्राणदानम, इसके बाद तीसरा प्राण फूकने को तैयार हुआ था। उद्यत्या अभवत् तदा शास्त्र ज्ञान रहिता चतुर्था उक्तवान, तभी शास्त्रों के ज्ञान से रहित चतुर्था उक्तवान, चौथा बोला, एतस जीवन दानम मा कुरु। तीसरा बोला, अरे मूर्ख, ये शास्त्रों के ज्ञान से रहित। चौथा बोला, इसको जीवित मत करो। एतस जीवन दानम मा कुरु, इसको जीवित मत करो। ऐसा सिंगा जीविता भवति तहि अस्मान मारयति, और यदि, सिंगा मतलब यह, यदि यह शेर जीवित भवति, जीवित होता है, तो तहि आसमान मारती, तो हमें मार देगा। तो ते श्रुत्वा तृतीया उक्तवान, उसकी बात सुनकर तीसरा बोला, हे मूर्ख, अहम सब विद्याया परीक्षाम करिष्यामि। अरे मूर्ख, मैं अपनी विद्या की परीक्षा करूँगा, अतः मैं प्राण तो अवश्य फूकूंगा। तदा चतुर्था अवदत्, तब चौथा बोला, तहि मुहूर्तम तिष्ठतु, थोड़ा रुको। अहम वृक्षम आरोहमी, मैं वृक्ष पर आरोहमी मतलब चढ़ता हूँ, मैं वृक्ष पर चढ़ता हूँ। इत्युक्ता सम स एकम वृक्षम आरूढ़वान, ऐसा कहकर वह एक वृक्ष पर चढ़ गया। तृतीया सिंहस जीवन दानम कृतवान, तीसरे ने शेर में प्राण फूके। जीवित्वा भूत्वा सा सिंहा त्रेन अपि पंडितान हत्वा खादितान, जीवित होकर शेर तीनों पंडितों को मारकर खा गया। तृप्त्या ता निर्गता चा तदंतरम चतुरा वृक्षता अवतीर्य ग्रामम प्रत्यागतवान, और तृप्त होकर वहाँ से चला गया, यानी वो उन तीनों को खा गया और उसकी भूख शांत हो गई और वह तृप्त होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद चौथा वृक्ष से उतरकर गांव को लौट गया। अतः पंडिता वदन्ति विद्याया अपेक्षा बुद्धि एव गरिष्यसि, अतः विद्वानों ने कहा है, अतः पंडिता वदन्ति यानी विद्वानों ने कहा है कि विद्याया अपेक्षा बुद्धि एव गरिष्यसि, विद्या की अपेक्षा बुद्धि जो होती है वो अधिक श्रेष्ठ होती है। इसलिए ऊपर बताया गया था कि पुस्तकीय ज्ञान के अलावा भी समान ज्ञान का हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो विद्याया अपेक्षा बुद्धि एव गरिष्यसि, विद्या की अपेक्षा बुद्धि अधिक श्रेष्ठ होती है। सही समय पर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, जो उसका चौथा मित्र था, और वो पेड़ पर चढ़ गया जिससे कि वो शेर उसको नहीं खा पाया। मूर्खस ज्ञानम अनर्थस कारणम, मूर्ख का ज्ञान अनर्थ का कारण होता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का सही समय पर सही उपयोग करना चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।